ये कहानी काल्पनिक है। कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा उद्योगपति सुनील, जो अपने ही ऑफिस के ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान ले लेता है, पुलिस इसे आत्महत्या बताती है। लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि उसके पति को किसी ने मारा है। पुलिस की पूछताछ से करती है, पर यह तो आत्महत्या का ही केस लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज पर भी ये साफ हो गया था कि सुनील अपने ऑफिस में अकेला था। पत्नी निकिता के कहने पर फिर भी पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। निकिता का कहना था कि कुछ दिनों से उसे कोई काली चुड़ैल दिखाई देती थी, जो उसे आसपास रहती थी। कई दिनों से वो ठीक से खा पी नहीं रहा था, ठीक से सो भी नहीं रहा था। उसी बीच सुनील के दोस्त रवि ने भी अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को पता चला कि रवि सुनील का अच्छा दोस्त था। पुलिस बहुत हैरान थी कि ये दोनों दोस्तों ने ऐसा क्यों किया होगा। कॉलेज के दिनों का उनका एक अच्छा दोस्त मनोज को पता चला। उसने अपने दोस्तों के बारे में पता चलते ही वो तुरंत अमेरिका से वापस आता है। सुनील की पत्नी मनोज से मिलती है और बात बताती है। ये दोनों दोस्त के एक काले कपड़ों में लड़की दिखाई देती थी और वो लोग कुछ अजीब सा हरकत करने लगे नीचे। सुनील की पत्नी ने कहा कि एक दिन सुनील नीता नाम की लड़की का नाम लेके बहुत जोर से चिल्लाए थे। नीता नाम सुनकर मनोज के पैरों से जमीन खिसक गई। कुछ देर वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन नीता ने उसके चेहरे की परेशानी से ये जान लिया कि वह भी नीता के नाम की लड़की को जानता था। निकिता ने सुनील से कहा, अगर तुम उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो तो हमें बताओ। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो जाए। तुम तीनों बहुत अच्छे पुराने दोस्त हो, एक दूसरे के सारे राज जानते हो। निकिता ने जोर से कहा, बताओ क्या बात है। मनोज कुर्सी पर जोर से बैठ जाता है। उसे पसीना आ रहा था। धीमी आवाज से वो कहता है, वो रात आज से 6 साल पहले, हम जब कॉलेज के लास्ट ईयर में थे, तब हम तीनों ने एक दिन शराब और लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया। रात के 11 बजे थे। ठंडी के मौसम में सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। तभी हमारी नज़र बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो बस का इंतजार कर रही थी। हम तीनों बहक गए। हमने उस लड़की को लिफ्ट के लिए पूछा। पहले तो लड़की ने लिफ्ट के लिए मना कर लिया। बाद में वो लड़की पहले तो मना करती है, बाद में मान जाती है। उसे घर जाने में देर हो रही थी। वो गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते वो समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि हमने शराब पी है और हमारी नीयत भी ठीक नहीं है। वो गाड़ी को रोकने को लिए कहती है। हम नहीं मानते हैं। वो चिल्लाने लगी और हमने उसका मुंह दबा दिया। इसी जोर जबरदस्ती में लड़की गाड़ी से नीचे गिर गई। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं गाड़ी से उतरा और उसे देखने गया। वो जिंदा थी। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। हम सब डर गए थे। उसे हमने उठा लिया और अपनी गाड़ी में रख दिया। वो लड़की गाड़ी को रोकने को लिए कहने लगी और चिल्लाने लगी। हमने उसका मुंह दबा दिया और इसी जोर जबरदस्ती में लड़की गाड़ी से नीचे गिर गई। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं गाड़ी से उतरा और उसे देखने गया। वो जिंदा थी। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। हम सब डर गए थे। हमने उसे उठा लिया और गाड़ी में रख दिया। सोचा हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो अब हम क्या करें। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी एक सुनसान जगह से निकली और हमने सोचा तो अब हम क्या करें। थोड़ी ही देर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया। डर के मारे हम कांपने लगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। उसी बीच हमारी गाड़ी एक सुनसान वीरान इलाके से गुजर रही थी। वहाँ थोड़ी झाड़ियाँ और जंगल जैसा था। हम सब ने सोचा इसी लाश को यहीं फेंक देते और चले जाते हैं।
हमने बड़ी हिम्मत जुटा के उस लड़की की लाश को वहाँ फेंक दिया और गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी में आके देखा तो उस लड़की का आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे पड़ा था जिसमें उसका नाम नीता था। हम डरते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गए, अपने अपने घर चले गए और घर में कभी किसी को कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और हम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में जुट गए। समय के साथ सब ठीक हो गया। हमें नहीं पता था कि पिछला वक्त इस तरह से हमारे सामने वापस आ जाएगा। सारी बात सुनने के बाद निकिता कहती है, तुम तीनों ने जो किया वो सजा के लायक ही है। तुम अगर चाहते तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचा सकते थे, लेकिन निकिता ने कहा। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस लड़की निकिता की आत्मा 6 साल बाद अब क्यों आई? वो चाहती तो अपना बदला पहले भी ले सकती थी। इस बात का पता करना पड़ेगा। जिस बस स्टॉप पर वो लड़की निकिता खड़ी थी, उस बस स्टॉप के आसपास के इलाकों के जिस बस स्टॉप पर नीता खड़ी थी वहां के आसपास के जगह पर पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़की निकिता एक फैक्ट्री में काम करती थी। उस रात उसे बहुत देर तक काम करना था, इसलिए वो देर से घर जाने वाली थी। फैक्ट्री से निकिता का घर का पता लेकर निकिता उसके घर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि नीता के पिता एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं जो काला जादू करते हैं। 6 साल की तपस्या के बाद उन्होंने ही नीता की आत्मा को बुलाया था और उसे शक्तिशाली बनाया था। नीता के पिता ने बताया कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी ने अपना बदला पूरा कर लिया और सिर्फ एक ही बाकी है। नीता ने उसके सुनील और रवि की आत्मा को अपने वश में करके अपने आप को मारने पर मजबूर किया था। निकिता नीता के पिता को कहती है ये सब बंद कर दे, रोक दे, लेकिन वो तांत्रिक नहीं मानता। इसी दौरान तांत्रिक यानी नीता के पिता के हाथों में बंधे एक काला धागा अपने आप जलने लगता है और काला जलता है और इसी दौरान तांत्रिक के हाथ में बंधा काला धागा अपने आप जलने लगता है और वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। तब निकिता का कॉल आता है कि मनोज ने अपने आप को फांसी लगा के मार डाला और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।